दिल्ली का दिल जीतने को हर दल बेताब है और इसके लिए वादों और दावों की लंबी फहरिस्त के साथ नेताजी मैदान में है। नमस्कार, आज दिल्ली का एक्स फैक्टर जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के पूर्वी जिले यानी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। दिल्ली का यमुना पार कहलाने वाला ये जिला गाजियाबाद और नोएडा दोनों से ही सटा हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट इसी जिले की गांधीनगर में है, जो इस जिले की हाई प्रोफाइल सीट भी है। इसके अलावा इस जिले में चर्चित पटपड़गंज विधानसभा सीट भी है, जो कभी मनीष सिसोदिया की सीट थी, पर अब इस बार उस पर अवध ओझा को मौका दिया गया है। सीटों पर बदले समीकरण, क्या चुनाव के नतीजे भी बदलेंगे? आइए पता लगाते हैं। कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता पूर्वी दिल्ली के संसदीय क्षेत्र यमुना पार की संकरी गलियों से होकर गुजरता है। यमुना पार में दिल्ली के पूर्वी जिले की 6 सीटों पर जिसका सिक्का चढ़ गया, सत्ता उसी की बनती है। पूर्वी दिल्ली जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं: त्रिलोकपुरी, कोंडली, पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर, कृष्णानगर और गांधीनगर। यमुना पार का वो हिस्सा है जिसपे पॉश इलाकों के साथ साथ शहरी इलाके, गांव, कच्ची कॉलोनियां और इंडस्ट्रियल एरिया सब हैं। पूर्वी दिल्ली जिले का एक्स फैक्टर क्या है, जानने के लिए हमने शुरुआत की गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से। पूर्वी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के सबसे हाई प्रोफाइल सीट गांधीनगर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ सुबह सुबह की हलचल तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। जनता जनार्दन के बीच भी पहुंचेंगे समझने के लिए कि इस बार दिल्ली का एक्स फैक्टर क्या है, किसके पक्ष में आपको लग रहा है इस बार की जनता ने मन बनाया हुआ। कि पक्ष में बीजेपी के पक्ष में माहौल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल लगभग 11 साल से हुआ है और वो झूठे वादे के अलावा और कोई भी काम नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने 1000 रुपया महिलाओं को देने की बात की थी, लेकिन अगस्त तक देने की बात थी, लेकिन आज तक नहीं है। जब चुनाव आया तो 2100 रुपया कर दिया। और पंजाब में आज 3 साल से है, वहाँ भी 1000 रुपया आज तक नहीं मिला। तो इसलिए केजरीवाल जी झूठे वादे के अलावा और कोई भी काम नहीं। केजरीवाल क्या वादे झूठे करते हैं, ये आप भी सोच रहे हैं। और दिल्ली में इस बार आपको क्या लग रहा है कि कौन दिल्ली का दिल जीतने वाला? भाजपा की सरकार बनेगी और 50-52 सीटें आएंगी। केजरीवाल के जितने भी वादे रहे झूठे रहे हैं। पूरे इसके अपने कार्यकाल के दोनों टर्म के अंदर दिल्ली की कोई भी सड़क नहीं बनाई, पानी बिल्कुल गंदा पानी आया है, बिजली की समस्या रही। और जो इसने वादे किए थे कि मैं गाड़ी बंगला कोठी कुछ नहीं लूँगा, कोई वीआईपी सुविधा नहीं लूँगा, सारी सुविधाएं उसने ली हैं। तो केजरीवाल बिल्कुल नाकामा साबित हुआ है। तो कह रहे हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे बहुत काम किया है। ये जितने भी इसने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, इसमें ना डॉक्टर हैं ना दवाइयाँ हैं, सिर्फ जो है कुत्ते ही सोते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। सर, आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल? दिल्ली के माहौल में तो यह है कि इस साल बीजेपी आनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन टक्कर किसके बीच नजर आ रही है? टक्कर तो आप में और बीजेपी में ही है। कांग्रेस दिख रही है कहीं तस्वीर? बहुत कम। टक्कर इन दो पार्टियों की। दो ही पार्टियों की। तो क्या लग रहा है सरकार कौन बना ले? सरकार तो बीजेपी की ही बननी चाहिए इस साल। दिल्ली में बदलाव होगा और फुल बहुमत से बीजेपी आएगी। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ लूटा दिल्ली को। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो किसी का नहीं हो सकता। मैं बंगला गाड़ी कुछ नहीं लूँगा, समर्थन नहीं लूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। सबसे ज़्यादा वो झूठ बोल रहा है, करप्शन कर रहा है, चोरी हो रही है, लूट पार हो रही है और घोटाला हो रहा है। तो मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा सरकार बनाएगी। गांधीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और शीला सरकार में मंत्री रहे अरविंदर सिंह लवली को अपना प्रत्याशी बनाया है। अरविंदर सिंह लवली पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए। वहीं इस सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से नवीन चौधरी दीपू चुनाव लड़ रहे हैं, जो कुछ साल पहले तक कांग्रेसी थे। गांधीनगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवीन चौधरी के चुनाव कार्यालय के सामने क्या माहौल है, देखिए। दिल्ली का माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार यहाँ का एक्स फैक्टर क्या है, किसके पक्ष में आपको लग रहा है कि जनता जनार्दन ने मन बनाया? इस बार तो किसी का भी नहीं लग रहा है हमारे को। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि किसी का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी पार्टी जौन सी किसके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। हर बंदा जौन सा है मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने के चक्कर में है।
कोई कह रहा है 2100 मिलेंगे, कोई कह रहा है 2500 मिलेंगे, कोई कह रहा है मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पब्लिक का रुझान किस तरफ रहेगा। यहाँ किसका माहौल नजर आ रहा है और ओवरऑल दिल्ली अभी तो सर आम आदमी पार्टी का ही लग रहा है। काम किया काम किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया है। बाकी यहाँ के कैंडिडेट के देखो, लवली जी भी हैं टक्कर में, क्यों पुराने विधायक रह चुके हैं और उनके काम भी ठीक रहे हैं। बाकी अभी तो माहौल दोनों जनों का है, देखो कौन निकलता। कांग्रेस कहीं टक्कर में नजर आ रही है? नहीं, कांग्रेस का तो कोई माहौल नहीं है। अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी लगातार कह रही है कि हमने बहुत काम किया है दिल्ली। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है। कांग्रेस जो वादे कर रही है, आपको लगता है वो कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचे? नहीं, खैर वो तो नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे, वो खत्म हो चुके हैं। दिल्ली का एक्स फैक्टर इस बार क्या है, ये पता लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस बार कौन सत्ता में आ सकता है? चांस तो ज़्यादातर अगर पब्लिक का रिझाव है तो ज़्यादातर भाजपा की तरफ है मैं। हाँ, मतलब आपको लग रहा है अगर वो आते हैं तो काम करें? हाँ, काम करे। वो तो 3 पार्टी खड़ी है, वो तो जनता पे डिपेंड करता है ना, वो किसे बहुमत से जिताएगी। बाकी हमारे लिए पार्टी तीनों ठीक है, लेकिन भाजपा अगर आती है तो सुधार होगा। गांधीनगर में सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी इस बार चुनाव में काफी असर डाल सकती है। गांधीनगर से कांग्रेस प्रत्याशी कमल अरोड़ा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। इस बार दिल्ली में किसका माहौल नजर आ रहा है? कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस, दोनों को डर कांग्रेस से है। आपके जो प्रतिद्वंदी है लवली, वो कभी आप ही के साथ ही हुआ करते थे, अब आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। मैडम, आज खिलाफ बोले या कुछ भी बोले, आज भी वोट जो है वो कांग्रेस के नाम पे मांग रहे हैं। मैंने वो पुलिया बनाई, मैंने वो पुल बनाया, मैंने वो सड़क बनाई, वो काम तो कांग्रेस के गिनवा रहे हैं। अगर आपको जनता चुनती है अब इस इलाके के लिए क्या करने वाले? सबसे पहले तो जो सीवर का सिस्टम है वो बहुत छोटा है। सीवर सिस्टम जो है बहुत छोटा है। उस सीवर को कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ मतलब ज़रूरत है वहाँ बदला भी जाए, रिपेयर किया जाए। सड़कें जो है वो ख़राब हैं। कांग्रेस के टाइम से बाद से मेरे ख्याल से 12-13 साल में बहुत ही कम सड़कें बनी हैं। जो बननी है उनकी ज़रूरत है और वो बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। पानी का जो है सारा सुचारू रूप से करेंगे। केजरीवाल जी पानी का जो है वाटर सॉफ्टनर प्लांट लगा के 400 घरों को बता रहे हैं कि दिल्ली में पानी जो है वो RO वाला आएगा। अभी तो हमारे को बोरिंग वाटर पिला रहे हैं वो लोग। पॉल्यूशन का आपने हाल देख लिया है, पानी का आपने हाल देख लिया है। लोगों की जो है सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं ये। उसके बावजूद भी ये वोट मांग रहे हैं। पता नहीं क्या इन्होंने, कौन से कॉलेज से इन्होंने एक्टिंग सीखी है, इतना बढ़िया एक्टिंग करके और लोगों को आज भी वर्गला रहे हैं। बीजेपी मुद्दा बना रही है इस बात का कि बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। इसके पीछे कुछ चल रहा है। बीजेपी के नेता खाली हैं इस समय, तो वो तो प्रचार करेंगे। हम मोदी जी के पास कोई काम नहीं है, 3 रैलियाँ बड़ी वो कर रहे हैं। केजरीवाल जी जो हैं वो डरे हुए हैं, तो वो रैलियाँ कर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कितना खौफ है। गांधीनगर विधानसभा के बाद हमने पटपड़गंज विधानसभा का रुख किया। यहां से मनीष सिसोदिया विधायक हैं। हालांकि पार्टी ने इस बार अपना उम्मीदवार बदला है और उनकी जगह अवध ओझा को टिकट दिया गया है। बीजेपी पटपड़गंज सीट पर आज तक जीत नहीं हासिल कर पाई है। पार्टी ने एक बार फिर से रविंद्र सिंह नेगी पर भरोसा जताया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में रविंद्र नेगी मात्र 3000 वोटों से मनीष सिसोदिया से चुनाव हारे थे। कांग्रेस ने अपने पूर्व विधायक अनिल कुमार को टिकट दिया है। ऐसे में इस सीट पर लोगों की नजरें रहने वाली है। पटपड़गंज में हमने दिल्ली के ऑटो वालों से बात की जो केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा के सहयोगी रहे हैं। पटपड़गंज विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये भी एक हाई प्रोफाइल इलाका, हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ ऑटो वाले कुछ लोग मुझे मिले हैं। भैया, इस बार दिल्ली में किसका माहौल लग रहा है, कौन जीतता हुआ नजर? बीजेपी। क्या वजह है? क्योंकि केजरीवाल का तो सबको ही पता है कि उसने क्या काम करा है, क्या नहीं करा है। अभी भी रोड जगह जगह खुदे पड़े हैं, नाले भरे पड़े हैं। ऑटो वालों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर हम आते हैं तो बहुत काम करेंगे। आपको उन पर विश्वास है? अभी तक तो कुछ नहीं किया उन्होंने। जो पहले भी बोला था उन्होंने करने के लिए, पर उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है अभी तक। क्या लग रहा है भैया, इस बार क्या हो रहा है दिल्ली में? मैं केजरीवाल आएगा। क्या वजह है? क्या वजह है? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मानो कि हमारे पहले मीटर की ट्राई लगती थी, नजफगढ़ जाना नहीं पड़ता था, वहाँ पूरा खराब जाता था। ठीक है, अब उन्होंने उसके बाद में उन्होंने ड्रीम्स फ्री करी, यानी जो पासिंग का हमारा सामान था वो सब मुफ्त कर दिया उन्होंने। ऑटो वालों के लिए काम किया है, लेकिन जो बंदा काम करे वही आएगा।
दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स की संख्या करीब 1 लाख है। ये ड्राइवर्स चुनाव के दौरान फीडबैक उपलब्ध कराने और प्रचार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दिल्ली के ऑटो वालों पर मेहरबान अरविंद केजरीवाल ने दिसंबर महीने में ऑटो वालों के साथ संवाद किया था। केजरीवाल ने एक ऑटो वाले के यहाँ लंच भी किया था। आम आदमी पार्टी ने 2013 में हुए कमाल को फिर दोहराने की कोशिश दिल्ली के कोंडली विधानसभा में की थी। दिल्ली की आरक्षित सीटों में शामिल कोंडली विधानसभा पर 2013 से ही आम आदमी पार्टी काबिज है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कोंडली से कुलदीप कुमार जीते थे। कुलदीप कुमार को पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार भी बनाया था। हालांकि वो जीत से काफी दूर रह गए थे, लेकिन इस बार पार्टी ने फिर से उन पर भरोसा जताया है। कुलदीप कुमार हमारे बीच आ चुके हैं और मैं देख रही हूँ कि लोगों का खूब प्यार आपको मिल रहा है। इस बार राह आसान होने वाली है या मुश्किल? नहीं, रहा तो देखो, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है और आम आदमी पार्टी तो हर चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण समझ के लड़ती है और ये चुनाव भी दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये चुनाव आज दिल्ली की सुविधाओं पे है, एक तरफ वो पार्टी है जो दिल्ली के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं को 21 सम्मान राशि, 24 घंटे बिजली देने का काम कर रही है। अगर गलती से लोगों ने गलत बटन दबा दिया तो दिल्ली के लोगों को इन सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सारी सुविधाएं बंद कर देगी। किन मुद्दों पर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार तो जनता के मुद्दे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्री यात्रा, महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, 24 घंटे बिजली, बच्चों के स्कूल शानदार, ये मुद्दे हैं। महिलाओं के लिए 21 रुपये की सम्मान राशि, बुजुर्गों के संजीवनी योजना, हमारे जो ग्रंथी और पुजारी हैं उनके लिए 18,000 रुपये महीने की सौगात, ये मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और वो लोग केवल केजरीवाल जी को गाली बकने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोंडली से ही निगम पार्षद प्रियंका गौतम को टिकट दिया है। प्रियंका दिसंबर महीने में ही आपसे बीजेपी के पाले में आई है। बीजेपी प्रियंका के सहारे कोंडली में पार्टी की जीत का सूखा खत्म करना चाहती है। यूपी की सीमा से सटी कोंडली विधानसभा में क्या बीजेपी अपना भगवा परचम लहरा पाएगी या कोंडली में फिर से कुलदीप कुमार का दबदबा बरकरार रहेगा? कोंडली विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरी दिल्ली में इस बार का एक्स फैक्टर क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार दिल्ली की जनता ने किसके लिए दिल अपना जो है तैयार रखा है? देखो, दिल्ली की जनता का दिल तो एक तरफा है, कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है, दो पार्टियों के बीच में लड़ाई है। बीजेपी जो है वो अपनी झूठ के, जो उन्होंने पहले कहते थे कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ जो उन्होंने 2100 के 2500 करे हैं वो क्या है? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस अपने कैंपेन में कह रहे हैं तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार में सर से पैर तक डूबे हुए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की अगर मैं बात कहूँ तो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ इसलिए हैं कि वो भाजपा में जाकर शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के नेता इसलिए हैं कि वो भाजपा में जाके शामिल नहीं हुए, वरना तमाम भाजपाई जिनको करप्ट बोल रहे थे, भ्रष्टाचारी कह रहे थे, तब उन्होंने जब भाजपा में ज्वाइन कर लिया और वॉशिंग पाउडर मोदी में धुल के जो साफ हो गए तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे। कि आम आदमी पार्टी ने जो स्कूली शिक्षा के इस तरह के इम्प्रूव किया, स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने इतना काम किया है, इसकी वजह से जो दिल्ली की जनता है वो खुद जान रही है कि सच्चाई क्या है। कि सरकार इस बार मैम सरकार उसकी बननी चाहिए जो जनता के बारे में सोचता है। हमारे हिंदुस्तान में ना कुछ लोग इस तरह की राह पे चलते हैं, जब जिसकी घर में नहीं चलती ना वो बाहर आके चलाते हैं, ये वही लोग हैं। यमुना पार के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ के कई बड़े मुद्दे प्रासंगिक हैं, खासकर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा यहाँ का बड़ा मुद्दा है। साथ ही कच्ची कॉलोनियाँ, पीने की पानी की समस्या, साफ सफाई, ट्रैफिक जाम, पार्किंग की दिक्कतों के बीच गाजीपुर लैंडफिल साइट भी चुनावी मुद्दा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में लीड की बात करें तो यमुना पार में दिल्ली के पूर्वी जिले की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बहुत ऊपर दिख रही थी, लेकिन साल बदल चुका है, मुद्दे बदल चुके हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजे पुराने पड़ चुके हैं, फिर भी सत्ता की चाबी जनता के हाथों में है। पूर्वी जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती है। 2015 में जहां आम आदमी पार्टी ने सभी सीटें जीती, वहीं 2020 के चुनाव में इसे यहां 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इस बार कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ही जोर आजमाइश कर रहे हैं जनता के दिल तक पहुंचने की। होगा क्या, ये जानने के लिए 8 फरवरी का इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिभा मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।